मेरे लिए आनंद की बात है कि आप लोग फिर से मुझे एक मौका दिए कि प्रभु के वचन को हम लोग सीख सके। और एक चीज हम देख रहे थे कि आप लोग बहुत धनी व्यक्ति हैं। सब लोग इस मंडली के, गिरजाघर के मंडली के हर एक व्यक्ति बहुत धनी है। सो क्या क्या चीज में आप लोग धनी हैं? आप लोग प्रेम बांटने में धनी है। उसका जो हम विषय है और उसका जो हम हेडिंग रखे हैं कि छोटी लोमड़ियों से सावधान रहना है। छोटी लोमड़ियों से सावधान रहना है। और वचन 15 में इसी प्रकार लिखा हुआ है। अगर किसी को मिला है तो पढ़ दीजिए, नहीं तो हम पढ़ देंगे। श्रेष्ठ गीत 2 और उसका 15 पद। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। और एक बार हम पढ़ लेंगे कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। और आज का मेरा विषय है कि लोमड़ियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये लोमड़ी यहाँ बाइबल में बड़ी लोमड़ियों के बारे में नहीं लिखा है। बाइबल में यहाँ पर जो ये वचन है, छोटी लोमड़ियों के बारे में लिखा है कि हमें छोटी लोमड़ियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस जो श्रेष्ठ गीत को जब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि यह श्रेष्ठ गीत जो है बाइबल में क्यों डाला गया, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच जब इसको लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं होना चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ गीत जो है, यहाँ पर बहुत से नए लोग भी हैं और पुराने लोग तो सब जानते हैं कि ये श्रेष्ठ गीत जो है एक प्रेमी और उसके प्रिय के बारे में लिखा हुआ है। प्रेमी जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है और उसकी प्रिया जो है वो उनकी सुंदर कलीसिया है। और ये प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम के बारे में है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये कथन है, कलीसिया को वो बोल रहे हैं कि छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लेने के लिए कह रहा है। वो छोटी लोमड़ियां क्या है जो दाख की बारी को नष्ट करती हैं? आज हम लोग इस पर 4 बातों को देखेंगे। 4 बातें जो है इसमें लिखा हुआ। पहला जो है छोटी लोमड़ियां जो है वो उसके बारे में देखेंगे। बहुत सी छोटे छोटे चीज जो है वो बहुत क्यूट लगते हैं। अगर आप घरों में देखेंगे, छोटी बिल्लियां जो रहती हैं बहुत क्यूट लगती, बहुत सुंदर लगती हैं। छोटे पपी जो है, डॉगी के बच्चे जो है वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। लेकिन यहाँ पर जो है छोटी लोमड़ियों के बारे में, यहाँ पर बड़ी लोमड़ी के बारे में नहीं कहा। बड़ी लोमड़ी के बारे में न्यायों के पुस्तक में लिखा हुआ है। और इस अध्याय में 2 का, श्रेष्ठ गीत 2 में और 15वें पद में लिखा हुआ है छोटी लोमड़ियां। सो मेरे प्रियो, ये बाइबल बताती है कि इन छोटी लोमड़ियों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जो कि हमारे लिए ये छोटी लोमड़ियां जो है खतरा बन जाती हैं। कैसे खतरा बन जाती हैं, आज हम लोग यही सोचेंगे। एक छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो हमारे लिए कैसे खतरा बन जाते हैं, हमारे जीवन के लिए कैसे खतरा बन जाते हैं, ऐसा प्रभु के वचन जो है आज हमको और आपको सिखाने जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो है इन लोमड़ियां जो है क्या चीज है, पहले हम लोग देखेंगे। ये छोटी लोमड़ियां जो है बाइबल के अनुसार ये छोटे छोटे मनुष्य के, ये विश्वासियों के, ये मसीहियों के छोटे छोटे पाप है, जिसे हम लोग पाप नहीं समझते हैं, जिसे हम लोग अपनी गलती नहीं समझते हैं। ये हमारी गलती नहीं है। ये जो है जब हम लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी हम अपने पुराने स्वभाव को जस का तस हम अपने भीतर में रहने देते हैं।
और यही पुरानी आदत, यही पुराने स्वभाव जिसे कि हम सोचते हैं कि ये गलती नहीं है, वही गलती जो है हमारे जो है नुकसानदायक बन जाते हैं। सो ये जो छोटी लोमड़ियां बाइबल के अनुसार, इस श्रेष्ठ गीत के अनुसार यही है कि हमारे छोटे छोटे पाप जो हम करते हैं वही है। ये छोटे छोटे पाप जो है, ये छोटी लोमड़ियों को हम अपने अनुमति से अपने जीवन में रहने की अनुमति देते हैं। फिर से हम ध्यान से सुनेंगे, ये छोटी छोटी लोमड़ियों को हम अपने मर्जी से अपने जीवन में रहने का, हम उनको अपने जीवन में रख लेते हैं, अनुमति देते हैं कि तुम मेरे जीवन में रहो। तो इन्हीं बातों को आज हम लोग देखेंगे कि वे छोटे छोटे पाप, वे छोटी छोटी गलतियां क्या चीज है जो हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं। पहला है छोटी लोमड़ियां, और दूसरा हम लोग देखेंगे दाख की बारियां, यहाँ लिखा हुआ है जैसा छोटी लोमड़ियां। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, और तीसरा पॉइंट देखेंगे उन्हें पकड़ लो और नष्ट कर दो। और चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें कि कि बारियों में फूल लगे हैं, कि हमारी बारियों में, हमारी दाख के बारियों में फूल लगे हैं। सो इन चार बातों को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहले हम लोग सांसारिक दृष्टि से देखेंगे कि वे छोटे छोटी गलतियां क्या है जिन्हें कि हम अपनी की गलती नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो कोई गलती नहीं है, विश्वासी होकर भी हम और हर एक लोग यही सोचते हैं। सो मेरे प्रियो, जैसे कि हम आप लोग को बता रहे हैं कि वो छोटी गलतियां क्या है, छोटी लोमड़ियां क्या है। जैसे कि आजकल के जमाने का लेंगे, पहले में लोग जो है नावल पढ़ते थे, और वो प्रभु में भी रहते थे, नावल पढ़ते थे। फिर उसके बाद टीवी का जमाना आ गया, और टीवी देख देख कर अपने समय को जो है वो उसी में बिताने लगते थे, प्रभु के लिए कम समय निकालते थे, ऐसे ऐसे चीजों को देखते थे जो नहीं देखना। फिर आजकल जो है मोबाइल का जमाना आ गया, और उसके बाद ये भी हमारे बहुत सारे हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करती है। और उसके बाद हम देखेंगे टीवी है, फेसबुक है, और क्या कहते हैं जो भी है यूट्यूब है, और इसमें हम अपने सारे समय को बिताते हैं। अधिक से अधिक समय में हम, जब प्रभु को देना है समय, जब प्रभु की महिमा करना है, तो हम इसी में खोए रहते हैं। सुबह उठते साथ हमारे हाथों में बाइबल आने के बदले में हमारे हाथों में मोबाइल आ जाता है, और हम लोग अपने स्टेटस को चेक करने लगते हैं, दूसरों के स्टेटस को देखने लगते हैं, और अभी हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, अभी हम लोग दुआ करेंगे, और समय जो है धीरे धीरे निकलते जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो है हमारे जीवन को क्या करती हैं, वो जीवन के सुंदर जो जीवन का जो है हमारी फल फ्रूट लगे हुए हैं उसको वे नष्ट करने लगती हैं। आइए हम कुछ पदों को हम लोग, और एक है कि मसीही जीवन में जब हम लोग आ जाते हैं, तमाम उन बातों को छोड़कर जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो क्या होता है कि हम लोग जो है बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे लोग हुए, चाहे जवान पुरुष हुए, चाहे जो भी हुए, अपना आदत जो है वो चौक चौराहे पर भी बिताने लगते हैं जाकर। जैसे पहले रहते थे, करते थे, वैसा ही प्रभु को दिल देने के बाद भी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है प्रभु का वचन? ये भजन संहिता 1 में लिखा है, धन्य है वो पुरुष, ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 1 में कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, धन्य है वो पुरुष। तो हम अपने जीवन में वहां पर भी जाकर बहुत सारे अनाप शनाप बातों को सुनते हैं जो हमारे क्या करते हैं, मन को और भी बिगाड़ने में काम हो जाता है। प्रभु की ओर कम झुकाव रहता है, और बहुत से सांसारिक बातों की ओर हमारा झुकाव ज्यादा रहता है। परंतु ऐसा लिखा है परमेश्वर के है कि जो धर्मी पुरुष रहते हैं यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हम तो अपने जीवन को कहां पर, उन ठट्ठे करने वाले स्थान में बिताते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम समझते ही नहीं है कि यह गलती है। तो उन्हें ही प्रभु का वचन आज हमें सिखाने जा रहा कि हमें अपने उन आदतों को, उन गलतियों को, उन पापों को हमें
छोड़ना है। आइए हम लोग अब वचन से इसको देखेंगे और उसके पहले भी हम एक और वचन पढ़ेंगे कि हम अगर सब चीज में सारे व्यवस्था को पूरी कर रहे हैं, सारे बातों को मान रहे हैं, लेकिन हम अगर एक चीज में भी चूक जाते हैं तो वो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है। आइए उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। याकूब के पत्री में वो वचन लिखा हुआ है, याकूब 2 और उसके 10वें पद में, याकूब 2 के 10 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता, हम सब कुछ पालन कर रहे हैं, अच्छा से हम जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, इससे हर घर गिरजा घर में भी हम जुड़ रहे हैं, प्रार्थना घर में भी जुड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे बातों को, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, ऐसा लिखा क्योंकि सारी व्यवस्था का पालन करता परंतु एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहरता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि हमें किस प्रकार अपने आप को उन छोटे छोटे गलतियों को से भी हमें निजात पाना है, परमेश्वर के आगे मांग लेना है और उसे छोड़ देना है। एक वचन को और हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं और कैसे हमें चलना चाहिए। रोमियो 12 का और उसके दूसरे पद में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है कि इस संसार के सादृश्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम तो नए हो जाते हैं लेकिन हमारा चाल चलन वही रह जाता है, हमारा स्वभाव वही रह जाता है, हमारी बोली वचन में वही रह जाता है। आज प्रभु का वचन हम सबों को यही सिखाने जा रहा। वो छोटी छोटी लोमड़ियां क्या है जो हमारे जीवन को नष्ट करती है। आइए हम लोग एक वचन निकालेंगे, रोमी 1 उसका पहला, रोमी 1 उसको और 29 से लेकर 31 तक में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। रोमी 1 और 29 से लेकर 31, और यहाँ पर देखेंगे कि वो छोटी छोटी लोमड़ियां, वो छोटा छोटा जो पाप है, वो गलतियां हैं, वो क्या है। ऐसा लिखा परमेश्वर के वचन में कि इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। एक एक करके हम देखेंगे। हम बड़ी गलतियों को छोड़ चुके हैं, हम व्यभिचार को छोड़ चुके हैं, हम बहुत से नशे पान को छोड़ चुके हैं, हम बहुत से बड़ी बड़ी गलतियों को छोड़कर हम प्रभु में आ गए हैं। लेकिन आज भी हम छोटी छोटी गलतियों को पकड़े हुए हैं। वो क्या क्या है? हम अधर्म को छोड़ चुके हैं, हम दुष्टता अब नहीं कर रहे प्रभु में आके, लेकिन एक छोटी लोमड़ी है, यहाँ पर एक छोटी गलती दिखा रही है। हम लोभ से ग्रसित है। बहुत से लोग अभी भी लोभ से ग्रसित है, लोभी हो जाते हैं, बहुत से चीजों के लोभ हमारे स्वभाव से जाता नहीं है। अभी बहन चंदा बहन एक गाना गा रही थी, वो पुराना गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। उसमें एक हम नोट कर लिए हैं कि पाप की नदियां गहरी बहत है, लोभ की उठी लहरिया, यानी कि पाप की नदियां बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, और लोभ की उसमें लहर उठ रही है, लोभ की लहर उठ रही है। हम मसीही जीवन में होकर भी लोभ को अपने भीतर से दूर नहीं करते हैं। बहुत से चीजों का जितना प्रभु दिया उसमें संतोष नहीं करके और भी लोभी हो, बहुत से लोग लोभी मतलब कि लोभ में पड़ जाते हैं। सो मेरे प्रियो, अपने जीवन में अगर लोभ है तो हटा देना चाहिए। हमारे घर में मई महीना बहुत गर्मी था, उस समय एक बहन आई थी, रोते रोते आई मेरे पास और खटखटाई, देखे कि हमारे एक बहन है, हमारी भी बहुत प्रिय बहन है, तो आके बोली कि आंटी थोड़ा देर बैठेंगे। हम बोले आओ, जाओ बेटी, आ जाओ, बैठो। फिर पानी वानी दिए, खाना भी खिलाए। उसके बाद वो बता रही है कि इतना सारा रोड के किनारे जमीन है और उसको ना हमारे ही मैं माँ
माफी मांगना चाहती हूँ सभी प्रभु के दासों से कि हमारे जो हम जिस चर्च में जाते हैं वो पास्टर जी आधा जमीन को कैसे न कैसे करके मेरे हम लोग का नाम अपना नाम में लिखवा लिए हैं। और जैसे हमको पता चला हम लोग रो रहे हैं कि वो जमीन हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। और फिर वो बहुत रो रही थी और बोली कि हम कचहरी गए, कोर्ट गए और बहुत मुश्किल से हम अपने उस जमीन को जो है छुड़ाए हैं। तो हम जाएंगे आंटी, उस चर्च में हम जाएंगे आंटी। तो हम कुछ नहीं बोले। सचमुच मेरे प्रियो, चाहे वो कोई भी कभी कभी हो जाते हैं, बड़े दास छोटे दास, बड़े विश्वासी छोटे विश्वासी, कोई भी क्यों ना हो, कभी कभी लोभ लालच प्रभु में रह के भी ऐसे लोभ लालच आ जाते हैं। सो ऐसे लोभ लालच, जमीन का लालच, घर का लालच और भी कोई भी चीज का लालच हमें नहीं करना है। ये लोमड़ी है, इसको जो हम लोग को मार देना है ताकि हमारा जीवन शुद्ध रहे, निष्कलंक रहे। और भी है, बहुत सारे लोभीपन है जिसे कि हम लोग को अपने जीवन से छोड़ देना है। बहुत बार कहेंगे और क्या लोभीपन है, तो बहुत बार हम लोग खाने में भी लोभीपन करते हैं। वो भी परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य वचन सुनाना, गवाही देना, ये सब हम कम करते। लेकिन उन जगहों पर, उन खाने पीने चीजों पर हम बहुत ध्यान देते, आवश्यकता से ज्यादा हम, तो प्रभु का वचन कहता हम जो भी हमारे भीतर में अगर लोभ की बातें हैं उसे हम लोग, वो लोमड़ी के समान है, वो लालच के समान, वो जो है एक पाप है दिखाता है और उसको हम लोग लहर के समान उठ जाता है। जैसे बहन ने गाया कि लोभ की लहर उठ रही है, उन लहरों को शांत करना, उसको मिटा देना। और एक छोटी बात है यहाँ, बैर भाव, छोटी लोमड़ियों में बैर भाव। जब हम मसीह में आ जाते हैं, बैर भाव भी खत्म नहीं करने सकते हैं। जिससे हमारा 10 साल पहले का दुश्मनी है वो आज तक चला आ रहा है, अभी तक हम छोड़ नहीं सकते हैं उन दुश्मनियों को। हम नहीं, अभी भी हम बैरी बने बैठे हैं, अपने उन लोगों को हम माफ नहीं करने सकते। सो ये भी एक छोटी लोमड़ी के समान है। बैर भाव को अपने, जब हम मसीह के लोग कहलाते हैं, मसीह को हम अपना दिल दे चुके हैं, प्रभु में हमारा जीवन जो है वो नया बन चुका है, तो इन पुरानी आदत को, इन पुराने स्वभावों को हमें अपने भीतर से दूर करना है। बैर भाव है। और एक है डाह। ये जो है डाह जो है, ये भी एक छोटी लोमड़ी के समान है। इस डाह को भी अपने भीतर से दूर करना है। कितना मन में जब हम लोग डाह हो जाता है लोगों का, जब लोग पैदल चलते हैं बहुत मित्र होते हैं, जब स्कूटी आ जाता है मित्र कम हो जाते हैं, अब तो स्कूटी में चलने लगे। जब कार उनके पास आ जाता है तो और भी वे लोग क्या करने लगते हैं, कुछ लोग जो है बातचीत करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मसीही जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की खुशी देखकर खुश होना चाहिए कि प्रभु ने उन्हें उन्नति दिया। जब हम खुश होंगे हमारे जीवन में भी वही आशीष आएगी जो उनके जीवन में है। सो हम अपने उन छोटी सी बातों को, छोटी छोटी गलतियों को हमें क्या करना है, पकड़कर उसे दूर करना है, डाह को दूर करना। हम हत्या नहीं करते, हम जब मसीह में हुए ये सब को कोई नहीं करता है, लेकिन हम छोटी लोमड़ियां झगड़े हैं। सच में आज झगड़ा जो है, कहाँ झगड़ा नहीं पाया जाता। सुबह उठते साथ घरों में झगड़ा होने लगता, पति पत्नी में झगड़ा होने, माँ बेटी में झगड़ा होने लगता, बहुत से झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा नहीं मचाना चाहिए। झगड़ा मन को अशांत करता है, प्रभु से दूर ले जाता है, प्रभु के मार्ग से हमें दूर ले जाता है। मन जो है वो एक टेंशन से भर जाता है। सो हम झगड़ा से निकलना होगा, झगड़ा में घुसना नहीं होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, झगड़ा में घुस जाते हैं, घर के पारिवारिक झगड़ा में दूसरे लोग घुस जाते हैं। बहुत से लोग जो है ऐसे, अगर हम कुत्ता का कान को मरोड़ेंगे तो क्या करेगा, कान को काटेगा ना। दूसरों के झगड़ा में पड़ने से अपने को भी हानि होता है। इसलिए अगर हमारे जीवन में ऐसे झगड़ा की बातें हैं जिसे कि हम छोड़ना नहीं चाहते, बात बात में गुस्सा होते, बात बात में हम झगड़ा मचाने लगते हैं, तो उसको हमें छोड़ने की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे लोमड़ियां जो है मनुष्य का छोटा छोटा पाप है, जिन्हें हम अपने मर्जी से अपने भीतर में रखे हुए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि इनको हम रखें, लेकिन अपनी मर्जी से जिन्हें हम अपने भीतर में रखते हैं वही है छोटी लोमड़ियां। और यहाँ पर लिखा हुआ है छल, छल कपट, ये भी मनुष्य के
प्रभु में आने के बाद भी छल रहता है, कपट रहता है मन में, इन सबको भी हमें दूर करना है। ईर्ष्या, ये भी छोटी लोमड़ियां है, इसे भी हमारे किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना है। मसीह में आने से हमें कहते हैं ना कि प्रेम, हमें प्रेम का स्वभाव, हमारे जो है आगे के समय में, आगे की बातों में हम पढ़ेंगे कि हमारे दाख के बारियों में क्या क्या फूल लगे, क्या क्या फल लगने वाले हैं। तो ये जो है ईर्ष्या जो है, ये भी जो है हमारे नष्ट करने वाले, हमारे जीवन को खोखला करने वाले हैं, अपने आप को एकदम गिरावट की ओर हमें ले जाने वाले हैं। और उसके बाद है चुगलखोरपना। ये चुगलखोरपना भी बहुत ही बेकार चीज है। ये मनुष्य को क्या कर देता है, लड़वा देता है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से, एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी से, आप उस विश्वासी के मुंह पर भी अच्छा बोलते हैं और फिर आकर चुगली करके इधर भी वैसा ही बोलते हैं, और आपस में मन मुटाव, चुगलखोरनी बनना, जो है ये जो बहुत ही खतरनाक चीज है। परिवार को भी अलग कर देता है और कलीसिया को भी तोड़ने का काम करता है। बहुत ये छोटी सी बात जो है हमें छोटी लग रही है, लेकिन ये चुगलखोरनीपना जो है, चुगलखोरपना जो है, वो अपने जीवन से, आज प्रभु का वचन कहता है ना, इन सबको दूर करना है, अपने भीतर से दूर करना। हम इन्हें पाप नहीं समझते हैं, चुगली करना हम पाप नहीं समझते हैं। हम पाप किसके समझते हैं? जो व्यभिचारी है, हम उसको सबसे बड़ा पापी समझते हैं, उसको हम पापी, सबसे बड़ा पापी समझते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं जो छोटी चीजें जिसको कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, वही हमारे जीवन के सबसे चीजों को, हमारे आत्मिक जीवन को क्या करते हैं, खोखला करते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में पाई जाती है तो हमें आज उसको छोड़ने की आवश्यकता है। यही छोटी लोमड़ियां हैं जो कि दाख की बारी को नष्ट करती हैं। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बदनाम करने वाले, बहुत से लोग जो है बदनाम करने, एक दूसरे को बदनाम, ये बदनाम करने वाले लोग, विश्वासी को आप खुद जान रहे होंगे, आप ये बोलने का उदाहरण देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप यही जगह, सब जगह, घरों में हो रहा, कलीसिया में हो रहा, आस पड़ोस में हो रहा, बदनाम करने वाले लोग, एक अपने किसी के बारे में कुछ सुनकर अपने मन में नहीं रखते हैं, है ना। ये हमें सीखने की आवश्यकता है कि अगर हम सुने हैं तो उसको अपने मन में रखे, किसी के बारे में उसको ना बताए, चोट ना पहुंचाए। लेकिन हमारा पेट जो है कुलबुलाने लगता, कब हम किसी को बताकर उसको बदनाम करेंगे। परमेश्वर का, मैं नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन आज हम लोग से यही बात कर रहा है कि हमें वो दूसरों को बदनाम करने वाले लोग जो है नहीं बनना है। परमेश्वर, बहुत से लोग बदनाम ऐसा करते हैं कि फिर जो है सिर उठाने लायक नहीं छोड़ते हैं, बदनामी के गर्त में डुबा देते हैं। मेरे प्रिय, झूठा झूठा आरोप लगाकर बदनाम कर देते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक है छोटी लोमड़ियां जो है, वो है कि दूसरों का अनादर करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, नहीं आदर कर सकते हैं। आज विश्वासियों में भी यही पाया जाता है, आदर नहीं करते। हम लोग यही सोचते हैं हमसे बड़ा और कौन होगा। हम लोग कहते हैं हम लोग मसीह के हैं, लेकिन मसीह के स्वभाव को अभी तक अपनाए नहीं है। वो नम्र था, हम नम्र बनना नहीं चाहते हैं। उनका जैसा स्वभाव हम कहते हैं दुआ में, हे प्रभु अपने जैसा स्वभाव मेरा बनाइए, लेकिन हम वैसा बनते नहीं हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि इस पद में यही लिखा है कि अनादर करने वाले बन जाते। हम कहते हैं हमसे बड़ा कौन है, हम क्यों किसी को जय मसीह की बोलेंगे, हम क्यों किसी को विश करेंगे, हम तो मतलब कि हम नहीं कर सकते, हम क्यों बड़े, हम नहीं कर सकते हैं, हम छोटे हो जाएंगे। चाहे मतलब कि हमें आदर करना है, आदर करने वाले से जो बड़े लोग हैं उनका आदर करना है, जो छोटे लोग हैं उनका भी आदर करना, उनको भी प्यार से, जब हम उनको भी अच्छा से बोलेंगे वे भी हमारे आदर करते हैं। सो मेरे प्रियो, यहाँ जो बातें लिखी हुई है कि हम अनादर करने, दूसरों का अनादर करने वाले ना बने, अभिमानी ना हो। अभिमान भी बहुत सारा भरा रहता है मन में। ये सारे एक ही मतलब कि थैली में जितने चीज रखी हुई है सब एक, तो अभिमानी,
बहुत ज्यादा अभिमान करते, पता नहीं किस पर अभिमान करते हैं आजकल लोग। तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है अभिमानी भी हमें नहीं बनना। और डींग मार, बहुत डींग मार मारते हैं जब हम अपने घर के बारे में बताने लगते हैं, तो उसमें भी डींग रहता है, ऐसा है वैसा है ना, बहुत डींग मारते हैं। परमेश्वर के बारे में कभी डींग नहीं मारते हैं कि हम परमेश्वर को, हम यहाँ खुद मतलब कि परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया, हम क्या थे और परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया, ये सब हम नहीं बताते हैं। लेकिन हम बहुत अपने मतलब बड़ाई के बारे में डींग मारने लगते हैं। ये विश्वासियों का स्वभाव, ये छोटी छोटी बातें हर एक विश्वासियों में कम और ज्यादा पाई जाती हैं। और श्रेष्ठ गीत में प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय को यही कह रहा है कि इन सबको हमें खत्म करना है। और एक है कि बुरी बातों को बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, आज जो है अपने घरों में, हर एक के घरों में आप जाकर देखिए, स्थिति बहुत खराब है। बच्चे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं। माता पिता शुरू से उन्हें, बचपन से ही उन्हें हमें सिखाना है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। 10 आज्ञा तो सिखाया जाता है, बचपन में वो खूब अच्छे से याद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उस आज्ञा को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, है ना। कितना अफसोस लगता है। माता पिता आशीर्वाद देते हैं, उन आशीर्वादों को हमें लेना चाहिए। बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, उन आशीर्वादों को हमें लेना चाहिए। लेकिन आज माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले, आज जो बच्चे अगर सुन रहे हैं, माता पिता हैं, बड़े भी हैं, उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको यही हम लोग यही वचन सिखा रही है कि हमें अपने बुजुर्ग माता पिता को भी बहुत प्यार करना है। वो कितने दिन जीवित रहेंगे, लेकिन जितने दिन जीवित रहते हैं उनके मुंह में एक मुस्कान देना है। और वो कितना ही खाते होंगे, थोड़ा ही खाते होंगे, और हर चीज से उनको सम्मान देना है ना। खाने का कोई भूखा नहीं रहता, सम्मान सब कोई चाहता है। जो माता पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें सम्मान देना है। बहुत से लोग छोड़ देते हैं सम्मान देना, बातचीत करना महीनों सालों लग जाता, माता पिता से बातचीत कितने दिनों से नहीं हुआ है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्रिय विश्वासियों के जीवन में? क्यों अपने माता पिता का इज्जत नहीं करते हैं? क्यों अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं? परमेश्वर का वचन तो ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर के वचन को, बड़े बड़े वचनों को बोलते हैं, सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। आज परमेश्वर का वचन रोमियो में पौलुस यही हम लोग को सिखा रहा है। अपने माता पिता की जो आज्ञा नहीं मानते हैं, वे भी अपने मन में छोटी सी लोमड़ी को रखे हुए हैं, जिन्हें कि हमको निकाल देना है। हम लोग को सम्मान करना सीखना, अपने माता पिता को सबसे आदर करना है। और प्रभु के बाद माता पिता ही हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाए हैं, इसलिए जो है हमें माता पिता का सम्मान करने वाला बनना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वासघाती, माया रहित, सबको हम छोड़ देते हैं। माया रहित भी, किसी के ऊपर माया नहीं करते, किसी के दुख दर्द को नहीं समझते हैं, ये भी एक जो है छोटी लोमड़ियां। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी को तरस भरी आत्मा उसके भीतर में रहना चाहिए। जैसे यीशु की आंखें तरस भरी थी, वैसा हमारा जीवन भी होना चाहिए कि हम सिर्फ गाना गाने वाले नहीं, हम सिर्फ प्रार्थना में बोलने वाले नहीं कि प्रभु मुझे अपने जैसा बना, लेकिन सचमुच में हमें तरस से भरे रहना चाहिए। दूसरों के प्रति माया रखना चाहिए कि कैसा उसका जीवन है। और माया, थोड़ा सा अगर हम किसी से प्रेम से बोलते हैं, माया दिखाते हैं, तो बहुत आशीष मिलता है। वो लोग भी कितना खुश होते हैं, आशीर्वाद दिखाते हैं, देते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, मसीही जीवन में ये छोटी छोटी बातों को हमें अब आज सीखने की आवश्यकता है। बड़े बड़े सब कुछ हम लोग सीखते हैं, सब कुछ का पालन करते हैं, बहुत से छोटे छोटे बातों में जिन्हें हम अपने मर्जी से अपने जीवन में रखते हैं, वही है छोटी लोमड़ियां। उसी को निकालने की आज आवश्यकता है। और इस प्रकार जो है परमेश्वर के बात वचन में हम लोग छोटी लोमड़ियों के बारे में सीखे। आज से थोड़ा दिन पहले हम मेरा जीवन भी एक छोटी सी अपने बारे में मैं भी बहुत, टीवी का समय था, उस समय मोबाइल नहीं था, और मैं एक पाकिस्तानी सीरियल के पीछे दीवानी थी, बहुत देखती थी। और जब
जिंदगी चैनल में आता था और उसको देखे बिना मतलब कि हमको बहुत अच्छा लगता था पाकिस्तानी सीरियल देखना। और इंडिया और पाकिस्तान का कुछ मनमुटाव हुआ तो वो चैनल हट गया। तो फिर मेरी एक बच्ची थी काम करने वाली, वो बताई कि माँ वो ना टीवी में आता, मोबाइल में आता है। फिर रात में बहुत देर तक मोबाइल उस चैनल को उसको देखते थे सीरियल को। फिर मैं महसूस की कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मैं प्रभु को समय नहीं देकर अपना जीवन जो है ये सीरियल में लगा रही हूँ। तो मैं अपने उन आंखों की अभिलाषा को जो टीवी के रूप, मोबाइल के रूप में मैं देखती थी, मैं एकदम से प्रभु के सामने मान कर उसको छोड़ दी। बिल्कुल भी नहीं देख, आज भी वो सब सीरियल मेरे आता हमको दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको बिल्कुल हटा दिए। सो आज भी बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं, मोबाइल देखने में अपने समय को प्रभु को देना चाहिए। वे रात में बहुत देर तक सीरियल देखते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज मोबाइल में आता है, फेसबुक में आता है, उसको देख देख कर खुश होते हैं। इन सब चीजों को हमें अपने जीवन से निकाल देना है। ये छोटी लोमड़ियां है। अब इन सबको अगर हमारे जीवन में, हम तो अपनी गवाही आप लोग को दिए कि मेरे भीतर में क्या कमी थी, आप लोग अपने भीतर के कमियों को जान रहे होंगे। और आज प्रभु का वचन इसलिए नहीं सिखाता है, नहीं बताता है कि क्या करना है क्या नहीं, इसलिए लाता है कि हम अपने जीवन के उन बातों को आज छोड़ने के लिए संकल्प ले ले। हम कहे कि प्रभु हाँ, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु भी छोड़ने में, जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु 4 कदम आगे बढ़ाकर वो जो है हमारे जीवन से उन गलतियों को जो है वो मिटा डालता है। सो आगे हम पहला पद, हम लोग पहला पॉइंट देख लिए, छोटी लोमड़ियां। आप लोग को समझ भी आ गया होगा कि वे छोटी लोमड़ियां क्या है। और दूसरा पद जो है, दूसरी पॉइंट जो है हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है उन्हें पकड़ ले। हम उन सबको पकड़ कर क्या कर दे, अभी जितनी चीजों को हम बताए हैं उनको हम लोग को क्या करना है, जो हमारे नहीं, दूसरे पॉइंट जो है दाग की बारियों को बिगाड़ती है। दूसरा पॉइंट है दाग का बारी क्या है। दाग का बारी जो है वो हमारा आत्मिक जीवन है। आत्मिक, जैसे जिन दिनों में हम प्रभु को दिए, ऐसा नहीं है आप उस समय बहुत रोए, बहुत पछताए। हम और आप प्रभु को दिल दिए, प्रभु के लिए हम सब कुछ किए, रात रात भर हम जागकर प्रभु के सामने हम लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। बहुत बार हम लोग प्रभु के लिए कहाँ कहाँ चले जाते थे, अब पैदल चले जाते थे। पहले कन्वेंशन मीटिंग होता था, कार वार नहीं रहता था, लोग पैदल के पैदल अपने शाम के समय ही सब कुछ लेकर, लालटेन लेकर चल जाते थे। हम लोग पैदल चले जाते थे कन्वेंशन मीटिंग करने। दूर में होता था, कभी यहाँ होता था, कभी वहां होता था, लोग चले जाते थे। प्रभु के लिए ऐसे दीवाने थे, आत्मिक रीति से हम लोग बढ़े हुए थे। ये जो दाग की बारी है हमारे आत्मिक जीवन को दिखाता है। बहुत आप लोग प्रार्थना किए, सब लोग प्रार्थना किए और गवाही देकर, वचनों को सुनाकर, सब जगह आत्मिक रीति से आप लोग मजबूत होते चले गए। प्रभु कहता है सब कुछ हम लोग किए, लेकिन आज भी उन बातों को हम अभी भी, जो हम अभी छोटी लोमड़ियों के बारे में पढ़े, वो आज भी हम लोग पकड़े हुए हैं। यही है दाग की बारी। आत्मिक जीवन जो है हमारा दाग की बारी है। और ये जो है आत्मिक जीवन को ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो है नष्ट करती हैं। हमारे दाग की बारी को कौन सींचता है? हम और हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर और हम मिलकर वो दाग की बारी लगाए। परमेश्वर ने चाहा कि मेरे प्रिय संतान सुंदर दाग के बारी लगाए, परमेश्वर उसको लगाने की अनुमति देता है। परमेश्वर ने वो हमें दिया कि हम लोग मिलकर उस दाग के, सुंदर दाग की बारी, अंगूर का गुच्छा दिखाता है वो सुंदर। बाइबल में हमेशा दाग, दाग लता, दाग की बारी हमेशा लिखा हुआ है। तो हमारा आत्मिक जीवन जो है, जो परमेश्वर ने संवारा है, लेकिन हम अपनी मर्जी से उसको नष्ट करने पर तुले हैं। उन छोटी लोमड़ियों को अपने भीतर में रखे हुए हैं, जैसा कि नहीं रखना चाहिए। और हमें उसको क्या करना है, दाग की बारी को बचाना है। दाग की बारी को हमें बचाना है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि
क्योंकि दाख की बारियों में फूल नहीं। यहाँ लिखा तीसरा पॉइंट, उन्हें क्या करना है, हम लोग को पकड़ लेना है। उन्हें हम लोग को पकड़ लेना है। आज हमें पकड़ने की आवश्यकता है, यानी कि छोड़ने की आवश्यकता है। जो जो चीज अभी हम लोग रोमियो की पुस्तक में पढ़े, जो जो बातें हम, अगर लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा अपने जीवन में इन सब गलतियों में व्यस्त है, प्रभु को कम समय दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि उन्हें जो है पकड़ लेना है, और सिर्फ पकड़ना नहीं है, उन्हें क्या कर देना, अपने जीवन से नष्ट कर देना है। अगर हम पकड़ कर छोड़ देंगे तो फिर वो दौड़ कर क्या कर लेगा, आ जाएगा हमारे जीवन में। तो इसलिए पकड़ लेना है। क्या क्या चीज को हमें पकड़, बहुत से जो जो बातें हैं उन्हें हमको अपने जीवन से क्या करना है, दूर करना। अपने क्रोध को पकड़कर दूर करना है, चुगलखोरीपना को दूर करके पकड़ना है, ईर्ष्या को दूर करके पकड़ के दूर करना, पकड़ के दूर करना, पकड़ के दूर करना। मेरे प्रियो, ये सारी बातों को हमें अपने जीवन से जो है दूर करना है, और उसके बाद जो है उसको नष्ट कर देना, नष्ट कर देना है। एक कहानी हम आपको बताते हैं कि एक ये कहानी जो है वो यहाँ की नहीं है, वो फॉरेन कंट्री की है, कि कोई भी कंट्री होगा, कि वहां पर एक स्त्री, आप लोग भी जानते होंगे ये सब कहानी, कि एक स्त्री जो है उसको जानवर पालने का बहुत शौक था, और वो क्या की, कहीं से एक अजगर का छोटा बच्चा खरीद कर ले आई, और वो उसको बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी, बहुत प्यार करती थी। और प्यार करने के बाद जो है, प्यार करने के बाद, अच्छा ठीक है, प्यार करने के बाद जो है वो उसके धीरे धीरे वो अजगर का बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा। अपने उसके साथ ही बिस्तर में सोता था, और उसके बाद जो है उस वहीं पर रहता था। उसको वो खिलाती थी, पिलाती थी, और बहुत उसको प्यार करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि वो जो है बहुत बड़ा हो गया, मतलब कि एक बच्चा जो है एकदम जवान बन गया, जवान अजगर जो है वो बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो 2-3 महीना से खाना नहीं खा रहा था, बहुत, मतलब कि एकदम कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं खाता था। वो चिंतित हो गई कि वो चिंतित हो गई कि क्या करे, ये क्यों नहीं खाना खा रहा। वो डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोला, इसको 1 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं एग्जामिन करूंगा, चेकअप करूंगा, उसके बाद कल आइएगा, कल मैं रिपोर्ट दूंगा। और वो क्या की कि वहां छोड़ कर आ गई। दूसरे दिन जो है डॉक्टर चेकअप किए, और उसको बताए कि ये क्यों नहीं खा रहा था। इसलिए बताए कि अब जो है ये आपको खाने की तैयारी कर रहा था, ये इसलिए नहीं खा रहा था। ये जो है आप उसको खिला रही थी, अब वो बड़ा हो गया, वो आपको खाने की तैयारी कर रहा, इसलिए वो 2-3 महीना से, 1-2 महीना से खा नहीं रहा कि आपको पूरा पूरा वो निगल जाए। सो मेरे प्रियो, ये कहानी जो है ये है कि अगर वो छोटेपन से ही उस अजगर को नहीं पालती तो वो बड़ा होकर ऐसा, खैर वो बच गई, लेकिन आज जो है ऐसे हम छोटे रूप में रखते हैं, और वही छोटा चीज बड़ा हो जाता है, वही छोटा सा क्रोध जो है बड़ा हो जाता है। एक योद्धा स्मृति के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो हो सकता है कि हम लोग स्कूल के दिनों में क्या करते थे, बच्चों को एक छोटी छोटी कहानी क्या बताते थे कि तुम किसी का, एक बच्चा जो है पेंसिल चुरा के लाया, माँ जो है बोली रख ली, वो कभी स्केल चुरा के, कभी कुछ चुरा के ला रहा, उसको लोभीपन का आदत हो गया था, चुराने का आदत हो गया था। माँ कभी मना नहीं किया, और धीरे धीरे वो बड़ा चोर बन गया। छोटे, अगर उसी दिन उसके गलती को 4 चांटा मार के और डांट फटकार मार के अगर उसको ठीक करती, उसके पास वो आदत नहीं रहता। सो मेरे प्रियो, वो क्या हो गई कि तो यहूदा इस्करियोती भी कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि उसके पास पैसों का थैली था और सब कुछ था, वो उसको पैसे का लालच हो गया होगा, बहुत सारी बातें उसके मन में चलती होगी, और वही लालच जो है वो यीशु मसीह को जो है क्रूस पर चढ़ा दिया।
उसको बेच दिया। सो ये जो छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में पाई जाती है, उन सबको शुरू में ही हमें नष्ट कर देना। अजगर के समान उसे बढ़ाना नहीं है, उसे शुरू में नष्ट कर देना। आज आइए हम लोग भी प्रण करेंगे, जो भी हमारी गलतियां हैं उन सबको हम क्या कर दें, बिल्कुल नष्ट कर दे, और पकड़कर, सिर्फ पकड़कर उन्हें क्या करें, हम लोग नष्ट करें। और लिखा है तीसरी चौथी बात है, हम लोग पहली बात देखे छोटी लोमड़ियों के बारे में देख लिए। दूसरी बात क्या है, छोटी लोमड़ियां सब कुछ हम लोग जाने, ऐसे संसारिक रीति से जाने, वचन से जाने। और दूसरी बात है दाग की बारी के बारे में हम लोग जाने कि दाग की बारी क्या है जो हमको रौन देती है हमारे दाग की बारी को। दाग की बारी मेरा परमेश्वर लगाया है और हम लगाए हैं, मिलकर मेहनत किए हैं। और उसके बाद वो जो है उसको दाग की बारी हमारा आत्मिक जीवन है, जिसको कि ये लोमड़ियां नष्ट करती हैं। तीसरी बात है कि उन्हें, उन लोमड़ियों को हमें पकड़ लेना है और पकड़कर उन्हें नष्ट कर देना है। और चौथी बात हम लोग देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। यहाँ पर देखने की एक बात है, हमारी, मेरी नहीं लिखा हुआ है, हमारी, यानी कि परमेश्वर की और मेरे बीच में एक दाग की बारी है। परमेश्वर की दाग की बारी है, मेरी दाग की बारी है, यानी हमारी दाग की बारी है। यीशु मसीह पिता, हमारा पिता क्या है, 15 यूहन्ना 15 में लिखा है, क्या लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और वो जो है हम लोग उसी में जो है फूलते हैं, फलते हैं और फल लाते हैं। उसी डाली है हम लोग, और प्रभु में हम लोग फूलते फलते हैं और फल लाते हैं। सो हमारी मतलब हमारा और परमेश्वर के बीच में जो बात है, जो हम लोग फूल रहे हैं, फल रहे हैं, परमेश्वर सींच रहा, परमेश्वर उठा रहा, रोज रोज वचन को सुना रहे हैं, और रोज हम लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, रोज हम लोग कलीसिया जा रहे हैं, हर प्रभु के दिन में हम लोग कलीसिया जा रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं। ये परमेश्वर की तरफ से सींच रहा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन हमारी दाग के बारियों को हम लोग क्या करते हैं, चर्च से निकलकर, आराधना से निकलकर फिर से हम लोग उसी काम में लिप्त हो जाते हैं। तो उसमें प्रभु यीशु कहते हैं हमारी दाग की बारियां जो है, जिसमें फूल लगे हैं, नष्ट हो जाएगी। उसको हम लोग को पकड़ लेना है। फूल लगे हैं, हम प्रभु में हैं, हम जब प्रभु में हैं, डाली बने हैं, तो कहाँ फूल लगता है, डाली में फूल लगता है। वो अभी फल नहीं हुआ है, फूल ही लगे, लेकिन ये लोमड़ियां उन फूलों को क्या करती है, उतुर देती है, नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है। हम भी कुछ बागवानी करने का शौक है, कभी कभी हम कद्दू लगाते हैं, बड़ी सुंदर फूल लगने लगता है, बहुत सुंदर छोटा छोटा पत्तियां भी आने लगता है कद्दू जैसा, और सुबह उठकर देखते हैं सारा पौधा मुरझा गया। क्यों ऐसा होता है? तो वो जो है ना लाल लाल जो है, क्या चीज है, वो सब खा जाता है, कुछ चीज दीमक लग जाता है नीचे में, जिसका कि हम तैयारी करके नहीं रखते हैं। जब बीज लगाते हैं वहां गमेसिन पाउडर सब डालना चाहिए, वैसा नहीं करते हैं, और वो दीमक जो है वो जो सुंदर फूल लग रहा था और अभी फल लगता, वो जो नष्ट कर देते हैं। वैसे हमारे जीवन में जो फूल लग रहा और थोड़े दिनों के बाद जो फल लगने वाला है, उसको जो है फल लगने से पहले ही हमारा पौधा मुरझा जाता है, हमारी बारियां मुरझा जाती है, तहस नहस हो जाते हैं। परमेश्वर कैसे पसंद करेगा इस तहस नहस को? सो मेरे प्रियो, इन सबको हमें छोड़ने की आवश्यकता है। सो हम ये 4 पॉइंट हम देखें कि अपने प्रभु को हमें नाराज नहीं करना, अपने प्रभु यीशु मसीह को की बातों को नाराज नहीं करना है। हमारा प्रभु हमारे लिए बहुत मेहनत करता है, रात दिन आंसू बहाता है, वो भी हमारे लिए कि हमारा कोई बच्चा बहक ना जाए, जिसको हम चुन लिए हैं हमारे रास्ते से हट ना जाए। इसलिए यहाँ लिखा है हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी दाग की बारी, हमारी दाग की बारी में जो फूल लगे हुए उसको नष्ट नहीं करना चाहते, उसमें फल लगना बाकी है, आत्मा का फल लगना, प्रेम, उस
के उस बारी में प्रेम का फल लगेगा, आनंद का फल लगेगा, धीरज का फल लगेगा। वो कितनी अच्छी-अच्छी फल लगेंगे वो सब प्रकार के फलों से। लेकिन उस तो पहले से छोटी-छोटी बातों से हम क्रोधित हो जाते हैं, तो कहाँ से हमारे पास प्रेम का फल लगेगा? हम छोटे-छोटे बातों में मुँह लटकाए रखते हैं, तो आनंद कहाँ से आएगा? हम कहते हैं प्रभु हमें हमें ये दीजिए, स्कूटी दीजिए। जब हमारे पास स्कूटी आ जाता है तो क्या होता है, फिर भी हम खुश नहीं, थोड़ा दिन खुश रहते हैं, फिर हमारे दुख होते, क्या हुआ? तो नहीं, हाँ, और एक तो कार भी हो जाता तो ठीक, प्रभु वो भी देगा। और सब कुछ हो जाने के बाद भी हम खुश नहीं दिखा, है ना? कभी कभी लगता है क्यों विश्वासी लोग खुश नहीं रहते हैं, हमेशा हमेशा चेहरे पर एकदम एक उदासी लेकर हमेशा। लेकिन प्रभु का कहता है वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम भी हमेशा यही कहते हैं, प्रभु में चाहे मेरे पास कुछ रहे ना रहे, परमेश्वर में हम लोग को आनंद रहे। वही फल लगता है जो कि परमेश्वर हमें आनंद का फल चाहता, प्रेम का फल चाहता, धीरज का फल चाहता, नम्रता का फल चाहता। लेकिन हम क्रोध करके, गुस्सा करके, बदनाम करके, चुगलखोरनीपना का आदत करके उन फलों को नष्ट कर देते। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है इन सब बातों से हमें छुटकारा मिले। सो मेरे प्रियो, ये वचन जो है आप लोग सीखे, हम भी सीखे। हम आप लोग को सिखाने से पहले हम पहले तैयारी किए कि आज प्रभु के वचन क्या संदेश हम देंगे, क्या हम बताएंगे प्रभु के। और बहुत सारे अलर्ट रहे, पलट रहे अपने इसमें। और इस वचन को जब मेरे सामने में आया कि हम इसको कभी हम अपने इसको बता चुके हैं माताओं के बीच में, फिर हम बोले कि मैं इसी को बताऊंगी कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लेना है। और क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं, नष्ट नहीं करना है। सो हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि प्रभु बोल रहा, सारे कलीसियाओं से बोल रहा है, प्रभु सारे कलीसियाओं से बोल रहा कि ऐ कलीसिया के लोगों, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, छोटी लोमड़ियों को नष्ट करो अपने जीवन से, छोटे छोटे पापों को अपने जीवन से नष्ट करो। प्रभु कहता है हमारी दाखलता में फूल लगने वाले, इससे पहले कि फूल लगे आप जो है उसको, जो जो चीज हमारे जीवन में आती है गलत बात, उसको हमें नष्ट कर देना है। सो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग उनको नष्ट नहीं कर रहे और उनको अपने जीवन में रखे हैं। एक कान से वचन को सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। सो प्रिय, अब बहुत सारे वचनों को सुने हैं, आज भी ये छोटे से वचन को अगर हम लोग अपने जीवन से उन छोटे छोटे बातों को निकाल देंगे, प्रभु हमें बहुत खुश होगा। हम प्रभु को आदर देंगे तो प्रभु भी हमें आदर देगा। हम प्रभु की बात को मानेंगे, प्रभु भी मेरी बात को मानेगा। हम कभी कभी प्रार्थनाएं करते हैं, क्यों नहीं सुनी जाती है? हो सकता है इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि हम जो है बहुत सारी बातों को, बहुत से छोटी लोमड़ियों को, छोटे पापों को अपने हृदय में रखे हैं, जो कि हमें नहीं रखना है, उनको हमें नष्ट कर देना है। सो मेरे प्रियो, जो भी जब से हम जो है परमेश्वर को अपना दिल दिए हैं, नया जीवन पाए हैं, तो प्रभु में ही हम सींचे जा रहे हैं। वो अपने नए जीवन को, नया अनुभव को, नई बातों को जब मसीह में सीखे हैं, वो जड़ पकड़ते जाएगा, वो जो है आगे बढ़ते जाए। आज जो है पति पत्नी के जीवन में एक हम उदाहरण देकर अंत करेंगे। शुरू में के दिन कभी कभी जैसे शादी होता है वैसा ही उनके जीवन में क्या हो जाता है, फूल लगने के बदले, फल लगने के बदले उस वहां पर कड़वाहट आ जाती है, कड़वाहट की बीज आ जाती है, जड़ों को नष्ट करने लगती है। एक छोटा सा शक जो है, एक छोटी सी बड़बड़ाहट जो है, एक छोटा सा छोटी छोटी बातें जो है, एक छोटा सा झगड़ा जो है, अहंकार जो है पति पत्नी के बीच में रहता है। और उसके बाद पत्नी चाहती है हम भी ना झुके, पति चाहते हैं हम किसी से कम नहीं, और शुरू के दिनों से ही मनमुटाव हो जाता है। परमेश्वर जो जोड़ा है मनुष्य को और इतने प्रेम से उनको जोड़ा है, वो कितना आंसू बहाते होंगे कि इनके बीच में कहां से ये छोटी लोमड़ियां
घुस गई हैं। अगर आज हमारे जीवन में, किसी के जीवन में भी ऐसे कड़वाहट के रिश्ते हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें छोड़ देना है, हमें प्रेम करना है। माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़िए। सो मेरे प्रियो, हम अपना यहीं पर आज के दिन अपना संदेश यही समाप्त करते हैं। प्रभु आपको बड़े धीरज पूर्वक आपने वचन को सुना, और अगर आपने आशीष पाई है तो जरूर आप जो है अपना आशीष पाई है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बहुत आशीष पाए। मैं भी इन वचनों से जब हम रात को तैयारी कर रहे थे तो बहुत आशीष पाई। मैं 12 बजे रात तक तैयारी की, और उसके बाद मेरे बगल में मेरी 2 पोतियां सो रही थी मेरे प्रियो। और जैसे हम सोने गए, मेरा आंख खुला हुआ था, मेरे खिड़की के पास किसी ने टॉर्च मारा, किसी ने बाहर से टॉर्च मारा, और हम डर गए। इसलिए हम डरे कि मेरे साथ मेरी पोतियां सो रही थी। तो उसके बाद फिर मैं नहीं डरी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी कि प्रभु आपने मेरे आंख को खोल के रखा है कि मैं प्रार्थना करूं। और उसी समय हम प्रार्थना किए, और सारा फिर वो डर भय मेरे भीतर से, अगर जो भी बाहर खड़ा है खिड़की के बाहर, वो जो है चला जाए, ऐसा करके हम प्रार्थना किए। और प्रभु जो है मेरी प्रार्थना को सुना, और कोई भी अनर्थ की बातें नहीं हुई। और आजकल हमारे नामकुम एरिया में बहुत चोर आ रहे हैं। वे खिड़की को खोल के, स्क्रू को खोल कर वो घर में घुस कर चोरी कर रहे हैं। सो मैं अपने आंखों से 2 बार टॉर्च को देखी, टॉर्च कोई मार के खड़ा हुआ है। सो मेरे प्रियो, सारी बातों के लिए प्रभु को आप महिमा देती हूँ कि प्रभु ने मेरे आंख को खोला, सुबह भी जगाया मुझे टाइम से, ताकि मैं इस वचन को आप सबों को शेयर कर सकूं। छोटा वचन है, लेकिन हम अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दे और उन लोमड़ियों को अपने भीतर से दूर करें, ताकि प्रभु की आशीष बहुत सारा हमारे जीवन में आ जाए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, और आपके परिवार को, घर परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके पति को, आपके खेत को, बिजनेस को, सारे चीजों को, नौकरी में बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रभु में हमेशा बढ़ते जाइए। जय मसीह की।